हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही पॉपुलर डिश शेयर करूंगी और इस रेसिपी की नेम है पनीर कोफ्ता यानी मलाई कोफ्ता रेसिपी। और इस रेसिपी पे हमने ना कोई प्याज ना कोई लहसुन को इस्तेमाल करूंगी और बिना ऑनियन गार्लिक के साथ भी इस रेसिपी बहुत ही दमदार बनती है। और इस रेसिपी को एक बार ट्राई करने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या बिना ऑनियन गार्लिक के साथ भी मलाई कोफ्ता रेसिपी कितना स्वादिष्ट बनती है। तो आज की पनीर कोफ्ता रेसिपी यानी मलाई कोफ्ता रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब रेसिपी को शुरू करती हूँ। पनीर कोफ्ता यानी मलाई कोफ्ता रेसिपी के लिए हमने यहाँ पे पनीर की क्वांटिटी को आपको दिखा रही हूँ, देख लीजिए। हमने यहाँ पे 200 ग्राम के करीब पनीर लिया है और पनीर को हमने अच्छी तरह से ग्रेटर लेके ग्रेट कर रही हूँ। और इसी तरीका में पनीर को ग्रेट करके कोफ्ता को तैयार करने में कोफ्ता बहुत ही आसानी से रेडी होती है और स्वादिष्ट भी बनती है। तो देख लीजिए एक एक करके हमने सब पनीर को अच्छी तरह से ग्रेट किया है। ग्रेट करके रखा पनीर को हमने अच्छी तरह से अब चिकना कर लेंगे। इसमें क्या होगा, पनीर कोफ्ता बहुत ही सॉफ्ट होगा और फ्लफी भी होगा। तो देख लीजिए हमने इसको 3 से 4 मिनट तक गूंद लेंगे और चिकना भी कर लेंगे। और देख लीजिए किसी प्रोसेस पे हमने इसको कर रही हूँ। तो इसको करने के बाद हमने एक एक करके कुछ चीज़ इसमें ऐड कर लेंगे। तो देख लीजिए हमने पहले इसमें क्या डाल रही हूँ, हमने इसमें पहले एक बड़े साइज़ की बॉइल्ड हुआ पोटैटो को ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ। और पोटैटो ऐड करने की वजह से कोफ्ता की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और पोटैटो की क्वांटिटी आप चाहे तो थोड़ी सी इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए हमने एक बड़े साइज़ की पोटैटो को अच्छी तरह से ग्रेट किया है। तो पोटैटो को ग्रेट करने के बाद हमने इसमें क्या मसाला को डाल रही हूँ, देख लीजिए। पहले इसमें स्वाद अनुसार 1 टेबलस्पून के करीब नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक के साथ साथ तीखापन के लिए 4-5 ग्रीन चिली को चॉप करके ऐड कर रही हूँ। हमने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते, बट घी देने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है कोफ्ता। और इस जगह पे हमने 5 टेबलस्पून के करीब मैदा भी इस्तेमाल कर रही हूँ और 1/2 टेबलस्पून के करीब बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है। सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, देख लीजिए। तो सब कुछ को हमने अच्छी तरह से आप 3 से 4 मिनट तक मिक्स करने के बाद हमने एक कोफ्ता को तैयार करके आपको दिखा भी रही हूँ, देख लीजिए। कोफ्ता की साइज़ एंड शेप आप चाहे तो लंबा भी कर सकते हैं। हमने तो इसको राउंड शेप पे तैयार किया है, देख लीजिए। और कोफ्ता की साइज़ होगा मीडियम पे, ज़्यादा बड़ी भी नहीं और ज़्यादा छोटी भी नहीं। तो देख लीजिए सब कोफ्ता रेडी हो चुकी है। इसको हमने अब फ्राई कर लेंगे, इसीलिए गैस ओवन को ऑन करके एक आयरन कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। आप चाहे तो इसकी फ्राइंग की प्रोसेस को नॉनस्टिक कढ़ाई में भी कर सकते हैं। और इस रेसिपी को हमने वाइट ऑयल में करूँगी क्योंकि मलाई कोफ्ता यानी पनीर कोफ्ता रेसिपी वाइट ऑयल में ज़्यादातर टेस्टी बनती है। और ज़रूरत अनुसार हमने इस जगह पे ऑयल इस्तेमाल किया है। और ऑयल की क्वांटिटी आप चाहे तो इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने थोड़ी सी कम ऑयल ऐड करके कोफ्ते को फ्राई कर रही हूँ, देख लीजिए। और गैस की फ्लेम रहेगा मीडियम टू हाई पे, इसको आपको दिमाग पे रखना होगा। हमने 3-4 बैच वाइज पे सब कोफ्ता को फ्राई कर लेंगे क्योंकि कोफ्ता की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसीलिए सब कोफ्ता को एक साथ फ्राई करना पॉसिबल नहीं है। उलटते पलटते गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर कोफ्ता को अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ, देख लीजिए। और इसको अच्छी तरह से फ्राई करके रेसिपी को तैयार करने में ज़्यादा तक टेस्टी बनती है। तो देख लीजिए पहली बैच की कोफ्ता अब अच्छी तरह से उलटते पलटते फ्राई हो रहा है। और इसको फ्राई कर लेने के बाद जो बचे हुए कोफ्ता बॉल्स रेडी हुई है उसको भी हमने सेम तरीका में मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो पहली बैच की कोफ्ता अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसको हमने एक स्ट्रेनर लेकर ऑयल को छान के हटा रही हूँ, देख लीजिए। हमने इसमें 5 टेबलस्पून के करीब मैदा इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसे ज़्यादा क्वांटिटी पे भी मैदा को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा कम इस्तेमाल करने में कोफ्ता बहुत ही सॉफ्ट बनती है और कोफ्ता नरम होने की वजह से इसकी शेप पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट स्वाद पे नहीं है। आप चाहे तो मैदा की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते, इसमें थोड़ी सी डिफरेंट होगा, ज़्यादा तक नहीं। तो देख लीजिए सब कोफ्ता अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है।
अब मलाई कोफ्ते की करी के लिए दूसरी एक कढ़ाई भी चढ़ाई दिया है। कढ़ाई में अब हमने 3 टेबलस्पून की करीब व्हाइट ऑयल ऐड किया है। 2 मीडियम साइज़ की टोमेटो को आधा आधा करके कट इस्तेमाल किया है। 7-8 काजू को इस्तेमाल किया है। 2.5 टेबलस्पून की करीब मगजदाना, उसके साथ साथ तीखापन के लिए 3 ड्राई रेड चिली और 1 टेबलस्पून की करीब नमक भी इस्तेमाल किया है। ये सब कुछ को हमने गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। देख लीजिए सब कुछ को हमने 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर भून लिया है। अब हमने इसको हटा रही हूँ, देख लीजिए, और एक प्लेट के ऊपर डालने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके इसको एक फाइन पेस्ट हिसाब से रेडी कर लेंगे। अब हमने फिर गैस ओवन पर आई हूँ और कढ़ाई में 4 to 5 टेबलस्पून की करीब ऑयल ऐड किया है। तड़का के लिए 1 टेबलस्पून की करीब जीरा ऐड किया है और एक सूखी लाल मिर्च को आधा करके ऐड किया है। फिर हमने उस टोमेटो वाला मसाला वाला पेस्ट को कढ़ाई में डाल रही हूँ, देख लीजिए, और मिक्सी जार को धोकर थोड़ी सी पानी भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी मसाला रह गई है। अब हमने कलर के लिए 1.5 टेबलस्पून की करीब हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक 1 टेबलस्पून की करीब, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून की करीब, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब और चीनी 1 टेबलस्पून की करीब, और कलर के लिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब ऐड करके गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला को अच्छी तरह से भून लेना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो मलाई कोफ्ते यानी पनीर कोफ्ते की टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। देख लीजिए मसाला अब अच्छी तरह से भून चुकी है और मसाला को हमने 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पर भून लिया है और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ। अब इस टाइम पे पानी ऐड करके और 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेने के बाद हमने इसमें 1 टेबलस्पून की करीब कसूरी मेथी को ऐड किया है हाथ में रगड़ के, और 1 टेबलस्पून की करीब गरम मसाला भी ऐड किया है। सब कुछ को हमने और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब हमने गैस फ्लेम को बंद कर रही हूँ और बंद कर लेने के बाद 2 टेबलस्पून की करीब घी इस्तेमाल किया है। घी ऐड करने के साथ साथ हमने इसमें 4 टेबलस्पून की करीब फ्रेश क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इस जगह पे फ्रेश मलाई भी घर में तैयार करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, देख लीजिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसको उस कोफ्ते के ऊपर डाल दूँगी, देख लीजिए। एक एक करके हमने कोफ्ते के ऊपर इस ग्रेवी को डाल रही हूँ और कोफ्ते बहुत ही नरम है, इसीलिए हमने ग्रेवी के अंदर कोफ्ते को डायरेक्टली सोक नहीं किया है, देख लीजिए। इसी प्रोसेस पे करने में कोफ्ते टूट भी नहीं जाती है और रेसिपी भी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। लास्ट टाइम पे थोड़ा सा फ्रेश क्रीम ऐड करके पनीर कोफ्ता यानी मलाई कोफ्ता को गार्निशिंग कर रही हूँ और इसी प्रोसेस पे गार्निशिंग करने की वजह से पनीर कोफ्ता यानी मलाई कोफ्ता रेसिपी देखने में और खाने में बहुत ही अच्छा लगती है। और इसी प्रोसेस पे बिना ऑनियन गार्लिक के साथ पनीर कोफ्ता रेसिपी को एक बार घर पर ट्राई करके देख लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। तो आज की इस पनीर कोफ्ता यानी मलाई कोफ्ता रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट डे पे कोई न्यू रेसिपी लेके आपके साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।